दोस्तों, कोरोना के मामले पर तबलीगी जमात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का मोदी सरकार के ऊपर एक बड़ा फैसला आया है, जिसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। साथ ही साथ तीन बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। जो दूसरी बड़ी खबर है वो है देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अब बिहार में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि सरकार बनाने के बाद लगातार बीजेपी के कई नेता नाराज चल रहे थे, जिसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। जो तीसरी बड़ी खबर है वो है कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। तो चलिए हम एक एक करके सभी खबरों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह से कोरोना के मामले पर हमारे देश की मेन स्ट्रीमिंग मीडिया ने तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर बेमतलब की खबर चलाई, उसके ऊपर इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करिए। आप सभी को पता होगा, जब देश में कोरोना स्टार्टिंग था, फर्स्ट स्टेज पर था, तब एक मामला सामने आया था दिल्ली मरकज का यानी कि निजामुद्दीन मरकज का। और जैसे ही यह मामला सामने आया, मीडिया का जो टारगेट कोरोना के मामले पर एक विशेष समुदाय को लेकर के था, वो पूरा हो गया। जिस तरह से मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के चैनल में बैठे हुए पत्रकारों ने कोरोना के मामले पर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया, ये आप सभी लोग जानते हैं। और इसी मामले पर केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था और वो हलफनामा मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के पक्ष में था। और इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम टिप्पणी की और एक अहम फैसला दिया है, जिसमें मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं, आप इस स्क्रीनशॉट को गौर से देखिए। कोरोना काल में तबलीगी जमात के मीडिया कवरेज पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया था, लेकिन केंद्र सरकार के हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से नाराज है। लगातार ये दूसरा मौका है जब कोर्ट ने इस तरह की नाराजगी जताई है मोदी सरकार को लेकर के। साथ ही हिदायत देते हुए कहा है कि सरकार बेहतर हलफनामा दाखिल करे। आज हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया, उसमें बताया गया है कि मीडिया ने तबलीगी जमात की भूमिका पर निष्पक्ष तरीके से रिपोर्टिंग की है, जबकि जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि मीडिया द्वारा तबलीगी जमात को कोरोना फैलने का जिम्मेदार बताया गया और एक विलेन के तौर पर पेश किया गया। तो केंद्र की सरकार को यह बताना था कि आखिरकार मीडिया ने कवरेज किस तरह से की और वो कवरेज क्या ठीक है या नहीं है। और इस पर जो पहले हलफनामा मोदी सरकार की तरफ से दायर किया गया था, उसमें भी इसी तरह की बात कही गई थी। और फिर से एक बार केंद्र की मोदी सरकार ने अपने हलफनामे में यह कहा है कि जो मेन स्ट्रीमिंग मीडिया ने तबलीगी जमात को लेकर के कोरोना फैलाने के मामले पर जिस तरह से रिपोर्टिंग की है, वो पूरी तरह से ठीक है। आप जरा सोचिए, आप कॉमन सेंस लगाइए कि मीडिया द्वारा किस तरह से एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया, जबकि आप सभी जानते होंगे कि कोरोना की चपेट में हमारे देश के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री तक आ गए, बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह तक इसकी चपेट में आ गए। तो सवाल यह खड़ा होता है कि जी मेन स्ट्रीमिंग मीडिया यह बता रही थी कि कोरोना तबलीगी जमात वालों ने फैला दिया है, तो आखिर देश के गृह मंत्री कौन सी जमात में गए थे, यह एक बड़ा मुद्दा है। खैर, अब बात करते हैं केंद्र सरकार को कोरोना काल में तबलीगी जमात से जुड़ी मीडिया कवरेज पर यह बताना है कि मीडिया के खिलाफ सरकार को जो शिकायतें मिली हैं उस पर क्या कार्रवाई हुई है। सरकार के पास कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन क्या हुआ ये कोर्ट को बताएं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय और दिया है और इसी 2 हफ्ते में अब उनको हलफनामा दाखिल करना होगा। अगर आगे भी किसी चीज को लेकर के उनको कोई और प्रूफ रखने होंगे तो यह भी रखना पड़ेगा 2 हफ्ते के अंदर। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए, न्यायमूर्ति एम खानविलर और न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने तबलीगी जमात के 13 विदेशी सदस्यों को निजामुद्दीन में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काली सूची में डालने के अनुरोध वाली याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 20 नवंबर तक की तारीख तय कर दी है और निचली अदालत से इनके मामलों की सुनवाई तेजी से करने की हिदायत भी दे दी है। तो ये 2 बड़े फैसले, एक तरफ मोदी सरकार को फटकार, दूसरी तरफ तबलीगी जमात को लेकर के मेन स्ट्रीमिंग मीडिया पर शिकंजा अब लगातार कसता जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। जो दूसरी बड़ी खबर है वो है देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बहुत बड़ा ऐलान। आप सभी जानते होंगे कि देश के गृह मंत्री बिहार विधानसभा चुनाव में दूर दूर तक नजर नहीं आए, लेकिन
अब जब बिहार में मोदी सरकार बन ही गई है, नीतीश सरकार बन ही गई है, तो ऐसे में उन्होंने अपनी सक्रियता यानी कि वो एक्टिव हो गए हैं और बिहार में जिस तरह से बहुत क्लोज मेजोरिटी तक पहुंच करके नीतीश सरकार बनी है, उसमें बीजेपी को ऐसा लगता है कि शायद उसके हाथ से सरकार निकल सकती है, क्योंकि 3 से 4 अगर विधायक छिटक गए तो सरकार चली जाएगी। ऐसे में देश के गृह मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। जानकारी मिल रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में एनडीए की नई सरकार के शपथ ग्रहण में पहुंचे थे और गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा देर शाम तक पटना में रहे हैं। पहले पार्टी कार्यालय फिर राजभवन, अंत में मौर्या होटल में दोनों बड़े नेताओं ने पार्टी के आगे के रुख को लेकर के विचार विमर्श भी किया है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाने को लेकर के बीजेपी के अंदर असंतोष चल रहा है, यानी कि बहुत सारे नेता जो असंतोष हैं, वो खुश नहीं हैं, उसको लेकर के अब इस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए देश के गृह मंत्री और जेपी नड्डा जी ने अपने हाथ में कमान ले ली है। आपको स्क्रीनशॉट भी देख रहा हूं, आप देख सकते हैं सुशील मोदी को लेकर के अब जो है इसमें बताया जा रहा है कि मतलब आगे की रणनीति बनाने जा रही है बीजेपी। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन यह तो जरूर है कि अब बिहार की कमान देश के गृह मंत्री और जेपी नड्डा ने संभाल ली है। बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। आप सभी को पता होगा, वैसे कांग्रेस पार्टी बिहार का चुनाव हारने के बाद आप सभी को पता होगा काफी नर्वस दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने भी कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगा दिया है कि उसकी वजह से हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इस बीच जानकारी मिल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अंदर लगातार नेताओं के टकराव की खबर आ रही है। आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं, आप देखिए इस खबर को। इसमें आप देख सकते हैं कपिल सिब्बल और अशोक गहलोत के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सिब्बल के बयान से पूरे देश की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आहत हुए हैं। पार्टी के आंतरिक मुद्दों का जिक्र मीडिया में करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुख्यमंत्री गहलोत ने सिब्बल के मीडिया में दिए गए बयानों को लेकर के मंगलवार को कई ट्वीट किए। उन्होंने कपिल सिब्बल के लिए लिखा कि कपिल सिब्बल द्वारा पार्टी के आंतरिक मुद्दों का जिक्र मीडिया के सामने करने की जरूरत नहीं थी जिस तरह से उन्होंने की है। इससे देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत होती हैं। गहलोत ने लिखा कि कांग्रेस ने 1969 और 1977, 1989 और उसके बाद 1996 में अनेक संकट देखे हैं, लेकिन अपनी विचारधारा, कार्यक्रमों व नीतियों और पार्टी नेतृत्व में मजबूत विश्वास के चलते हर बार हम और अधिक मजबूत होकर निकले हैं। लेकिन जिस तरह से कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं निराश किया अपने बयान के जरिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस मामले पर अब लगातार बीजेपी के कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने टकराव बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी की आला कमान इसको कैसे हैंडल करती है। लेकिन यह तो जरूर है, जहां एक तरफ बीजेपी में भी कहीं ना कहीं बिहार में सरकार बनाने के बाद भी एक तरह से निराशा है, वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बगावत शुरू हो गई। आप किस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब